देख रहे हैं कोसी कनेक्ट में हूँ आपके साथ अमरदीप। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ प्रोटेस्ट अब भारत के गांव-गांव शहर पहुंच चुका है। अभी हम सहरसा में हैं और सहरसा का यह कलेक्ट्रेट रोड है। देखिए हजारों की संख्या में युवा पहुंच रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर युवा सब रोड पे उतरे हैं। आप लोग रोड पे उतरे हैं, क्या मुद्दा? देखिए, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब सत्ता में थे, उस समय अन्ना हजारे आंदोलन पर बैठे हुए थे। अन्ना हजारे के आंदोलन को मात्र एक सप्ताह के भीतर मनमोहन सरकार ने खत्म करवाया था और भाजपा की सरकार आज 26 रोज से देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सोनम सर अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी कहीं सुनी नहीं जा रही है। इससे साफ पता चलता है भाजपा सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है, युवा विरोधी है। हम आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार को कहना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाइए, अन्यथा सहरसा की धरती से क्रांतिकारी का ऐलान हो चुका है। हम लोग सहरसा की धरती से लाखों की संख्या में कूच करेंगे पटना के लिए और पटना में जो पुलिसिया बर्बरता की गई हमारे छात्रों के ऊपर, उस पर लाठीचार्ज बंद करे। अन्यथा बिहार में एगो गाना बहुत फेमस है, समझावा तनी प्यार से, समझ जाइए, नहीं तो आप कितना बड़ा बाहुबली हो रेल दिए जाओगे। हाँ, रेल दिए जाओगे। क्या होगा यदि स्टूडेंट की मांग हो जाता है तो क्या पेपर लीक रुक जाएगा? क्या यदि केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री की इस्तीफा हो जाता तो क्या पेपर लीक रुक? केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बाद जांच होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे के बाद सरकार से हम मांग करते हैं कि जांच होनी चाहिए और इसमें जो कोई भी शामिल हो, नेता, वक्ता, पुलिस पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के लोग जो कोई शामिल है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई एवं फांसी की सजा होनी चाहिए, हमारी सरकार से मांग है। और युवा है उनसे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिराज हुआ। कितना उम्र है आपका? हमारा उम्र 19 साल है। 19 साल है जी सर। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? जी हम पढ़ाई किए हैं 8वां क्लास तक, आगे आप पढ़ाई कर रहे हैं सर। 8वां क्लास में पढ़ रहे हैं, नीट पेपर लीक के खिलाफ तो हम बिल्कुल कर रहे हैं अपने भाई लोग के लिए, अपनी बहन लोग के लिए। इतना सारा बच्चा लोग का हत्या हो चुका है सर, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को बोलेंगे देश नहीं चल रहा उसके तो स्टूडेंट का तो उसको इस्तीफा दिया जाए। चलिए, और युवा हैं, क्या नाम हुआ सर? आप रोड पे उतरे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? देखिए, आज आपको पता है, देख लिए छात्रों और युवाओं का जनसैलाब। सरकार जो है पेपर लीक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र में, तब से लगातार जो है पेपर लीक हो रहा है, जिसके खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर विगत महीनों से अनशन पर बैठे थे। आपको पता है कि जब से केंद्र की सरकार आई है तब से लगातार पेपर लीक हो रहा है और उसी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे। आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले आज तक ऐसा भूख हड़ताल 26 दिनों तक नहीं हुआ, लेकिन ये सरकार दमन के जरिए लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं। क्या लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाने से समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए, समस्या का समाधान अगर नहीं होगा तो आगे जो भी आएगा उसके लिए भी हम लोग ऐसे ही उसके विरोध में आंदोलन करेंगे। सरकार से अविलंब आप शिक्षा मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? इसका मतलब है कि सरकार कुछ चंद पूंजीपति के लिए शिक्षा नीति बनाए हैं कि एग्जाम होने से पहले पेपर लीक हो जाता है। ये भाजपा ही एनडीए की कारनामा है, जिसके विरोध में पूरे देश में छात्र आज सड़क पर हैं। हम सरकार से मांग करते हैं, नरेंद्र मोदी आप किस खेत के मूली है? जब युवाओं ने करवट बदली है तो लगातार जो है किसी देश का सत्ता के हुक्मरानों को बदल दिया है। आपको पता है कि देख लीजिए नरेंद्र मोदी, श्रीलंका के हालत। आप यदि शिक्षा मंत्री की इस्तीफा नहीं करते हैं तो हमारे देश में युवा भी श्रीलंका, बांग्लादेश के तरह आपको भी हिंदुस्तान से जाना पड़ेगा। इसलिए क्या मांग है आप लोग की? क्या मांग है? हम लोग का मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रसाद को इस्तीफा देना होगा और उसके साथ नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेकर रहेंगे।
पढ़े लिखे हैं, 12th कर लिए, 12th कर लिए हैं, आगे क्या करने का प्लान है? आगे यूपीएससी क्लियर करेंगे। क्या कहीं आप लोगों को भी डर लगता है कि हम लोग भी पेपर दे, हो सकता है लीक हो जाए? होगा ही, पैसा पे बिक जाता है, नरेंद्र मोदी बिकता है, पैसा के दलाली बनी करता है, पैसा को लूटता है, देश के भविष्य के साथ खेलता है। चलिए, हम सहरसा में हैं और सहरसा में युवाओं का प्रोटेस्ट जारी होगा। तब तक जो भी अपडेट होगा अब तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल दीजिए अमरदीप को इजाजत, आप देखते रहिए कोसी कनेक्ट न्यूज।